अलौकिक बहुत आदर के योग्य बहन श्यामा प्रिया जी, हरियाणा सरकार में मंत्री आदरणीय कंवरपाल गुर्जर जी, त्रिपुरा से पधारे त्रिपुरा सरकार में मंत्री हमारे बहुत ही प्रिय राम प्रसाद जी, सिंधु यात्रा समिति के हमारे अध्यक्ष आदरणीय मुरलीधर मखीजा जी, श्री भूपेंद्र कंसल जी, उपस्थित सभी सिंधु यात्रियों, अभी बहुत प्यारा एक बंगाली बंगला गीत धनो धान्य पुष्पे भरा अमर देई वसुंधरा, जिस गीत को सुनकर कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रणेता संस्थापक पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के नेत्र विभल होकर बहने लगे थे। उसके बाद देशभक्ति का एक गीत हुआ। सिंधु नदी ये सतयुगी नदी है, सतयुग से इसका अस्तित्व है। गंगा नदी सतयुग के अंत में आई है, सिंधु पुरातन है, प्रकृति के साथ उत्पन्न हुई है। मानवीय सभ्यता, मानवीय संस्कृति का अगर कहीं उद्गम है तो वह सिंधु की नदी के तट पर ही मानवीय सभ्यता और संस्कृति का सबसे बड़ी बात है। लद्दाखी बनना आसान है, कश्मीरी बनना आसान है, बंगाली बनना आसान है, गुजराती बनना आसान है, जातिगत पहचान हम इस जाति के, हम उस जाति के, ये कहना बड़ा आसान है, किंतु वास्तव में हम इंसान हैं ये कहना बड़ा मुश्किल है। वेदों में कहा गया है, मनुष्य, हमारे लिए वेद क्या कहते हैं कि हम इस संसार में ये शरीर धारण करके आए, तो वेद हमारे लिए क्या आज्ञा देता है? वेद कहता है मनुर्भवा, हे प्राणी तू मनुष्य बन। हम सभी जानते हैं कि रावण ने बहुत तप किया था, और जब ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए तो रावण ने कहा था, मेरी मृत्यु मनुष्य के हाथ हो। उस समय आश्चर्य हुआ। रावण के जो बड़े थे परिवार के, उन्होंने रावण को कहा, तुमने ये क्या मांग लिया है? इतनी तपस्या करने के बाद, शरीर को सुखाने के बाद एक मनुष्य के हाथ। तब रावण ने कहा था कि ये 2 हाथ 2 पैर आंख नाक, ये जो एक ढांचा है, मैंने इसके हाथ मृत्यु नहीं मांगी, मैंने मनुष्य के हाथ मृत्यु मांगी है। और रावण को कोई मार नहीं सका, रावण का अंत नहीं कर सका। रावण जैसे परम विद्वान का उद्धार करने के लिए, क्योंकि रावण भी भगवान का भक्त था, द्वारपाल था, प्रभु श्री राम, क्योंकि राम भगवान किसी को मारते नहीं है, परमात्मा हत्यारा नहीं होता है। भाई साहब इंद्रेश जी ने पिछली बार कंबोडिया में इसकी बड़ी व्याख्या की थी। भगवान तो सबका उद्धार करते हैं, भगवान तो जिसका अंत करते हैं उसको अपने धाम में, अपने लोक में ले जाते हैं। राम ने, श्री राम ने अपने चरित्र से बताया, अपने आचरण से बताया, अपने व्यवहार से बताया कि मनुष्य किसको कहते हैं। और ये जो संस्कृति है, ये जो सभ्यता है, जो मनुष्य बनाती है,
उसका अगर कोई उद्गम है तो वह श्री सिंधु नदी है, जिसके तट पर आज हम सब इकट्ठा हुए हैं। मेरी ये 11वीं घर था, 7.5-8 फुट की उसकी हाइट होती थी। नाम बड़ा प्यारा था, मंजूश्री। मंजूश्री यहाँ लद्दाखी में सरस्वती को कहते हैं। उसकी छत पर मंच बनता था, भाई साहब इंद्रेश जी बैठते थे, बड़े बड़े महापुरुष बैठे, और सामने आंगन था, उसमें छोटी सी दरी बिछ जाती थी, बाकी यात्री ऐसे ही बैठते थे। लेकिन आज इस यात्रा का इतना व्यापक स्वरूप हो रहा है कि ये केवल भारत की यात्रा नहीं है, अंतरराष्ट्रीय यात्रा हो गई है। 10 देशों के लोग यहाँ पर बैठे हैं। एक समय लद्दाख के लोगों से पूछा जाता था, आप कौन से देश से आए हो? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय के लोगों से पूछा जाता था। या इनको लगता है कि हम भारत जा रहे हैं, एकजुटता है कि मैं ही भारत हूं। ये इस यात्रा का परिणाम निकल कर आ रहा है। पूरे भारत को ये जोड़ रही है और सबके अंदर ये पैदा कर रही है भाव को कि हम संकीर्ण नहीं, हम तो व्यापक हैं। और एक दिन मुझे ये विश्वास है कि इस मंच पर जो कार्यक्रम हो रहे हैं, कि अभी पंजाबी हुआ, आसामीज हुआ, अभी त्रिपुरा का होगा, गुजरात का होगा, महाराष्ट्र का, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब इसी यात्रा में एक दिन कंबोडिया की संस्कृति प्रस्तुत की जाएगी, एक दिन इंडोनेशिया की, तो एक दिन ईरान इस मंच पर और आयोजित की जाएंगी। और अंत में एक निवेदन करते हुए मैं सभी को साधुवाद देते हुए बात को पूर्ण करूंगा। तो डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया, कैंसर का पार्ट निकालकर अलग कर दिया, ऑपरेशन हो गया, कैंसर निकल गया। तो ये कीमोथेरेपी क्यों है? बोले महाराज जी, डॉक्टर ने कहा कि कैंसर के कुछ टिश्यूज हैं, वो दाएं बाएं रह जाते हैं, उनको कीमोथेरेपी से किल करना पड़ता है, समाप्त करना पड़ता है। अगर एक भी टिश्यू जिंदा रह गया तो पूरे शरीर में कैंसर फैल जाएगा। हमारे देश की राजनीति ने, कुछ लोगों ने इस देश में कैंसर पैदा कर दिया और सन 1947 में उस कैंसर का ऑपरेशन करना पड़ा और उस कैंसर को निकालकर एक कैंसर पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान, ये 2 पार्ट निकाला। हिंदुस्तान नहीं थी, जिन्होंने कहा हम हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, वो कहने वाले कुछ टिश्यूज भारत में रह गए, जिनको आज भी भारत से प्रेम नहीं है, जो आज भी भारत को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारी सिंधु दर्शन यात्रा में आए हुए सभी यात्रियों, मैं आह्वान करूंगा कि ऐसे टिश्यूज को पहचानो, या तो उनको देश से बाहर करो या फिर देशभक्त बनाओ। इसी आह्वान के साथ नॉर्थ जोन, इतने प्यारे कलाकार, इतनी प्यारी प्रस्तुति, मैं सभी को आशीर्वाद, सभी को मेरी शुभकामनाएं, साधुवाद, आप सभी को भी आशीर्वाद।